बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर जो हमने 2-3 पढ़े उनमें हमने बच्चों डिस्कस किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर वेलोसिटी को और एंगुलर एक्सेलरेशन को। आज की जो हमारी वीडियो है, आज का लेक्चर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने सीखना है रिलेशन को लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज के दरमियान। उससे पहले बच्चों जरा थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, रिवाइज कर लें। आपने लीनियर मोशन पढ़ी हुई है और एंगुलर मोशन पढ़ी हुई है। अब लीनियर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एस से या डी से, और एंगुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो लीनियर मोशन में वेलोसिटी जो होती है वो v से और इसमें ओमेगा से रिप्रेजेंट की जाती है, और एक्सेलरेशन जो है वो लीनियर मोशन में a और इसमें अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने आज की वीडियो में लीनियर और एंगुलर ये जो क्वांटिटीज हैं, और आपके पास एक और क्वांटिटी भी है लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, इन क्वांटिटीज के दरमियान हमने रिलेशन को निकालना है, फार्मूलाज फाइंड आउट करने हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन बनता है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का क्या बनता है, और लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या बनता है। ये आगे आएगा। ये 3 चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको पढ़ाया है उसमें हम ये रिलेशन ड्राइव कर चुके हैं। चूंकि हम वहां पे ड्राइव कर चुके हैं इसलिए यहां पे जस्ट थोड़ा सा इसके फार्मूला को ही देखेंगे और आगे हम फॉरवर्ड कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। ये क्या है आपके पास? एस आर्क लेंथ थी, आर रेडियस था, और आपका थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इनका ये रिलेशन है, ये याद रखना है आपने कि जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ में अपना जो है वो आर्क लेंथ या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है, तो जो उन 2 पॉइंट्स के दरमियान एंगल बनता है, उस एंगल को बच्चों आप क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जैसे जैसे आपका आर्क लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है। आर जो है वो रेडियस हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब बच्चों, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा लीनियर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? चेंज होगा। तो हमने आगे लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन देखना है, वहां पे हम इनके चेंज को स्टडी करेंगे। चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? चेंज होगा। और जब चेंज होगा तो डेफिनेटली टाइम के लिहाज से होगा, टाइम भी चेंज होगा। तो हम यहां पे नेक्स्ट टाइम में हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को आप क्या कर दें? डेल्टा टी से डिवाइड कर दें। तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ठीक हो गया बच्चों? अब ये जो है ये तो बना रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। देखें, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के लिहाज से चेंज, और ये क्या बन रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट को बच्चों क्या बोलते हैं आप? जी सर, हम इसको वेलोसिटी बोलते हैं। आर वैसे का वैसे आ गया, और रेट ऑफ चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, ये रिलेशन आ गया सिंपल सा लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। अब यहां पे देखें बेटे, आपके पास मैं इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूं। ये आपके पास एक सपोज पार्टिकल है, बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। यहां पे देखें, ये एक पॉइंट P है, ये फिक्स्ड पॉइंट आप कह लें सेंटर है। सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है r, ये पॉइंट P है। अब P से आपका जो पार्टिकल है सपोज वो डियर स्टूडेंट यहां तक ट्रेवल करके जाता है, ये कह लें P1 कह लें। ये दरमियान में इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब इस पॉइंट P पे बच्चों जरा गौर कीजिएगा, एक तो एंगुलर वेलोसिटी है इस सर्कुलर मोशन की वजह से, एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन इस पॉइंट P पे जब आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो एक आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी भी लगती है जिसको आप लीनियर वेलोसिटी, ये जो है
इसका दूसरा नाम बच्चों क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। यहां पे ये हर पॉइंट पे जो लीनियर होगी वो अलोंग दी टेंजेंट होगी। जो एंगुलर है वो तो आप जानते हैं ना, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट अपनी फिंगर्स को कर्ल करें आउट ऑफ द प्लेन या P1 से P की तरफ आ रहे तो इनटू द प्लेन, वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। ये डियर स्टूडेंट्स है जो लीनियर होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन कुछ इधर होगी। अगर इस पॉइंट पे आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी डायरेक्शन यहां पे होगी। अगर इस पॉइंट पे आप स्टडी करेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। अलोंग टेंजेंट का मतलब क्या है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को, कर्व को किसी एक पॉइंट से टच करके गुजरे। तो आप इस वजह से इस वेलोसिटी को, लीनियर वेलोसिटी को आप क्या कहते हैं, ये दूसरा नाम जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी, अब टेंजेंशियल वेलोसिटी बेटे इसकी डायरेक्शन तो अलोंग द टेंजेंट है, दूसरी आपके पास जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, या राइट हैंड रूल से आप देखते हैं आउट ऑफ द प्लेन आ रही होती है। और आर क्या है, वो रेडियस है आपके पास। तो अगर हम इस आर को एज ए पोजीशन वेक्टर कंसीडर करें तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स ये ऊपर वाला जो रिलेशन लिखा है इसकी आप वेक्टर फॉर्म यहां पे लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, इसी को आप वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं जी, v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। लें जी, अब आर क्रॉस ओमेगा क्या है, यहां पे आर अब रेडियस की बजाय पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिलेशन भी आपने याद रखना है। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द रिलेशन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब बच्चों ना यहां पे आपके पास अगर ये भी आपने देख लिया, लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी देख लिया, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में सीखना है लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन। यहां पे आइएगा जरा। अब बेटे देखें, इस पॉइंट पे जब बॉडी है, पार्टिकल है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहां पे इधर है, यहां पे इस तरफ है, यहां पे इस तरफ है। लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था तो लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा था। लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी तो डेफिनेटली एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो हम यहां पे लिखेंगे कि ये वाला रिलेशन कि अगर चेंज इन आ रहा है लीनियर वेलोसिटी तो चेंज इन होगा एंगुलर वेलोसिटी भी। ये रिलेशन आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है, मैं ऊपर मेंशन कर देता हूं। अब हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इनके दरमियान बच्चों हम रिलेशन देखने जा रहे हैं। लें जी, लीनियर वेलोसिटी चेंज तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज। अब बच्चों आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, क्योंकि टाइम के लिहाज से चेंज होगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, आ जाए जी, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी आर डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। बच्चों भला गौर करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी नहीं बन रहा। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन। तो अब आप इसको क्या मेंशन करेंगे, ये एक्सेलरेशन है, ये आर आ गया, और ये क्या बन रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये किसके बराबर होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन के। तो डियर स्टूडेंट्स थर्ड रिलेशन ये आ गया, ए इज इक्वल टू आर एल्फा। अब ये जो ए है, बिल्कुल जिस तरह से इस वेलोसिटी को आपने टेंजेंशियल वेलोसिटी का नाम दिया, इस एक्सेलरेशन को आप ए टी या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब ये भी अलोंग दी टेंजेंट होता है, और जो दूसरा एंगुलर है वो आप वही राइट हैंड रूल लगा के आप क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब आप इसकी भी वेक्टर फॉर्म बच्चों मेंशन कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म बच्चों आप इसकी जब लिखेंगे तो आपके पास सिंपल है, आप इसको लिख लें, ए है, इसके ऊपर वेक्टर लगा दें आर और क्रॉस एल्फा। ये डियर स्टूडेंट आपके पास क्या आ गई, इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई। ठीक हो गया। तो ये
था सिंपल रिलेशन, इसको आप याद रखें, ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। अब ना एक छोटा सा पॉइंट हम यहीं पे देख लेते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी। बच्चों आपके पास मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एस लीनियर मोशन में यहां पे मैं ये वाला हिस्सा रेज कर देता हूं, इसको रेज कर देते हैं। अब देखें बच्चों, आपके पास यहां पे लीनियर मोशन जो है, लीनियर मोशन गौर से जरा आपने समझना है इसको। लीनियर मोशन बड़ा आसान काम है, और यहां पे लिख लें एंगुलर मोशन। अब देखें लीनियर मोशन में अगर डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट उसको बच्चों आप एस से या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। एंगुलर मोशन में उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। ठीक हो गया। यहां पे आप वेलोसिटी को, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे किससे करते हैं, ओमेगा से। एक्सेलरेशन को आप करते हैं a से, और इसमें किससे करते हैं, अल्फा से करते हैं। अब बच्चों ना इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो तीन आपने पढ़ी हुई हैं लीनियर मोशन में, उनको हमने कन्वर्ट करना है एंगुलर फॉर्म में। अब देखें जरा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये किस मोशन में है, लीनियर मोशन में है। अब देखें वेलोसिटी को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया हुआ है बच्चों, ओमेगा में। तो आप देखें जरा, आपने इसको जब लिखना है, वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा, और एफ है तो एफ, ये वेलोसिटी है, इसकी जगह पे क्या आएगा, ओमेगा। एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आएगा, अल्फा, और टी वैसे का वैसे। बात समझ आई। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बगैर किसी मुश्किल के, बगैर किसी मसले के आपने राइट कर ली। इस तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों जो है वो होती है आपके पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इसको भी आप वहां पे राइट कर सकते हैं। अब एस डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप किस में चेंज करते हैं, थीटा। वी आई है, इसको किस में करेंगे, ओमेगा टी प्लस हाफ। ए है, ए को अल्फा में, और यहां पे टी का स्क्वायर। बात समझ आई बच्चों, बड़ा आसान काम है। इसी तरह डी स्टूडेंट लास्ट कर लें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है आपके पास, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब देखें 2a की जगह पे क्या आएगा, 2a की जगह पे क्या आएगा, अल्फा, एस की जगह पे क्या आएगा, थीटा, ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर। तो आपने क्या किया, लीनियर मोशन में जो लीनियर क्वांटिटीज थी उनको कन्वर्ट कर लिया एंगुलर फॉर्म में। तो ये भी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में चीजें आ सकती हैं। तो ये वीडियो जो हमारा लेक्चर था बच्चों, ये शॉर्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। ऑल्सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और लेक्चर की समझ आई होगी। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।